Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do weekly analysis that is for the third week of July from 15th of July till 19th of July, right? That is the weekly analysis and not the expiry analysis. But before going any further, let us analyze what we discussed for this current week, right? इस week के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया? So coming back to the previous analysis, अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ये जो बॉक्स है, राइट? ये जो बॉक्स है यानी क्या 1 जुलाई से लेके जो 5 जुलाई का बॉक्स है इसी के अंदर ये सेकेंड वीक हो सकता है, राइट? बैंक निफ्टी के लिए भी अपन ने ये डिस्कस किया था। और एक और चीज जो अपन ने डिस्कस की थी, हम लोग हमेशा ये सारी पिछला प्राइस एक्शन क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि बार बार प्राइस एक्शन रिपीट होता है। दैट इज व्हाट वी कीप ऑन टेलिंग, राइट? दैट इज व्हाट वी कीप ऑन डिस्कसिंग, दैट इज व्हाट वी कीप ऑन एनालाइजिंग। इसीलिए अपन पिछला प्राइस एक्शन बार बार चेक करते हैं। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक के अंदर निफ्टी जिस बॉक्स के अंदर है, बैंक निफ्टी जिस बॉक्स के अंदर है, उसी के अंदर मोस्टली प्राइस एक्शन रह सकता है। और बाहर टूटे तो क्या, अंदर रहे तो क्या, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड, राइट? इन दी सिमिलर मैनर अनदर थिंग दैट वी नोटिस्ड वाज व्हाट कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, राइट? ये 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई को, राइट? 5 जुलाई तक का, 5 जुलाई की फ्राइडे को अपन ने क्या बोला था कि निफ्टी बॉक्स के ऊपर साइड पे, राइट, जो 400 पॉइंट्स का रेंज है निफ्टी का, 24,000 से लेके 24,400 का, इसमें निफ्टी ऊपर के साइड पे। उसी तरीके से बैंक निफ्टी का जो 1400 पॉइंट्स का जोन है, 1400 पॉइंट्स का जोन कौन सा? ये जोन, राइट? बैंक निफ्टी का 52,000 से लेके 53,370 वी कंसिडर राउंड फिगर 53,400 तक। ये जो 1400 पॉइंट्स का जोन है, उसमें बैंक निफ्टी कहां पे? नीचे के साइड पे क्लोज हुआ है, राइट? बैंक निफ्टी नीचे के साइड पे क्लोज हुआ है, निफ्टी ऊपर के साइड पे क्लोज हुआ है। इसीलिए क्या बैंक निफ्टी में क्या, ये जो मिड जोन है, यानी ये 1400 पॉइंट के लिए मिड जोन क्या हुआ? 700 पॉइंट्स, यानी 700 पॉइंट्स यानी कहां पे हुआ? इस ऑरेंज लाइन के पास। ये ऑरेंज लाइन यानी कहां पे? ये ऑरेंज लाइन यानी 52,700 के पास, राइट? 52,700 कि 52,700 क्या हो सकता है? एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। उसी तरीके से निफ्टी के लिए क्या, निफ्टी के लिए 24,200 क्या एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। 24,200 से लेके 250। इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इसके पास आके 24,200 से लेके 250 के पास आके अगर इसके पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल बन जाए, तो वापस जब तक उसका लो ब्रेक नहीं हो जाए, यहां से एक हाई की अपॉर्चुनिटी, राइट? यहां से एक हायर हाइस की अपॉर्चुनिटी है जो 24,400 तक जा सकती है। इसके ऊपर जाए ओनली देन वी विल कंटिन्यू विद 20%, नहीं तो क्या इसके पास ही 80% बुक, राइट? दैट इज व्हाट वी सेड। यहां पे देखना, यहां पे एक ग्रीन बनने के बाद कैसी वन साइडेड अपॉर्चुनिटी मिली थी, राइट? एक बार बस पिछले फ्राइडे का वीडियो देखना, यू विल अंडरस्टैंड, राइट, व्हाट वी डिस्कस कि क्या इसके पास 24,250 से लेके 200 के पास, राइट, इसके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक ग्रीन के साथ, कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से वन साइडेड अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की, राइट? और इसके पास अगर कोई भी इसके पास सेलिंग आ जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट। या फिर इसके टॉप के पास रेड आ जाए, तो यहां से एक पुट की अपॉर्चुनिटी बनती है। वो कहा था वापस इस मिड पॉइंट तक, वापस ये मिड पॉइंट सपोर्ट जैसा क्यों किया है? अगर पहले 7 दिन 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक ये पहला वीक अगर पूरा इसके अंदर बिताया, उसके बाद 2 दिन वापस इसके अंदर बिताया और इसके बाद वापस इसके पास आ रहा है, तो ऑफकोर्स सपोर्ट के जैसे एक्ट करेगा। वापस यहां से बाउंस लिया, राइट? एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर ही रहा है। वापस इसके पास एक हैमर बना है, यहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। यहां से आपने नहीं पकड़ा हो, राइट? ये रेजिस्टेंस देख के, ये रेड कैंडल्स का रेजिस्टेंस देख के यहां से नहीं पकड़ा हो, इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। पर यहां पे तो क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी, राइट? ये यहां पे क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी। दैट वाज फर्स्ट थिंग। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था कि 52,700 क्या रेजिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि निफ्टी तो ऊपर साइड पे क्लोज हुआ है, पर बैंक निफ्टी कहां पे हुआ है? नीचे के साइड पे क्लोज हुआ है। और इसलिए ये ब्लैक लाइन क्या है? ये ब्लैक लाइन यानी जहां से वीक स्टार्ट हुआ है, राइट? ये ब्लैक लाइन यानी जहां से वीक स्टार्ट हुआ है, यानी 8 तारीख को स्टार्ट हुआ था, राइट? यहाँ पे नीचे कर्सर दिखा रहा भी है, 8 ऑफ जुलाई जहां से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट कैंडल के बाद देखना, ये सेकंड कैंडल 10-15 की बराबर एक इन्वर्टेड हैमर। इसके पास से अपने बैंक निफ्टी में क्या बोला था कि एकदम 500-600 नहीं मिलेगी, 200-200 पॉइंट्स में यहां पे आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। यहां पे कॉल पुट दोनों को जीरो करने की कोशिश करेगा। इसलिए 150-200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसी में छोटा स्कैल्प करके बुक आउट कर सकते हैं, राइट? बैंक निफ्टी के लिए दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड। और बुलिश कब तक नहीं? जब तक 52,700 के ऊपर आर्ली की क्लोजिंग नहीं, जब तक 52,700 के ऊपर आर्ली क्लोजिंग नहीं, तब तक बुलिश नहीं। पूरे वीक में एक भी कैंडल नहीं। ये भी देखना, ये इतनी बड़ी कैंडल देखना, ये आर्ली की, ये कहां पे गई है? 52,794 पे, ठीक है? ये 52,794 पे गई है। क्लोजिंग कहां पे? क्लोजिंग इज एट 52,649। वापस उसके पास से 51 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुई है। वापस इसके पास से एक सेलिंग, टॉप पे रेड बना है, इसके पास एक रेड बना है, कंसीडरिंग आई हैव दिस कैंडल एज एन रेजिस्टेंस। इसके पास से 200 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी, इसके पास से तो अच्छी खासी नीचे तक की अपॉर्चुनिटी मिली थी, राइट? नीचे तक की अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहां पे क्या हुआ? यहां पे ब्रेकडाउन फेलियर क्यों हुआ? बैंक निफ्टी यहां पे भली नीचे, राइट? बैंक निफ्टी भली यहां पे नीचे, ये कहां पे था? ये 11th ऑफ जुलाई को था, राइट? 11th ऑफ जुलाई 10-15 की कैंडल,
यहीं पे 11th ऑफ जुलाई 10:15 की कैंडल देखना, बैंक निफ्टी नीचे के साइड पे, राइट, बैंक निफ्टी कहां पे, नीचे के साइड पे, और निफ्टी मिड जोन भी तोड़ने को तैयार नहीं, निफ्टी मिड जोन भी तोड़ने को तैयार नहीं, बैंक निफ्टी नीचे की साइड पे। ऑफ कोर्स यहां से निफ्टी ऊपर जाएगा, यहां से वापस अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर ही खींचेगा, राइट, बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींचेगा, और उसके बाद वही हुआ, बैंक निफ्टी वापस ऊपर गया। अगर निफ्टी भी इसके साथ नीचे रहता, अगर निफ्टी भी इसके साथ नीचे रहता, जब बैंक निफ्टी नीचे, तो शायद हमें बहुत अच्छी सेलिंग मिल जाती, पर निफ्टी फिर नीचे गया क्यों नहीं, क्योंकि निफ्टी को बाकी स्टॉक्स काफी हेल्प कर रहे थे, राइट। इस दिन पे आईटीसी काफी हेल्प कर रहा था, ये देखना आईटीसी की कंटिन्यूस पंपिंग देखना इस वीक में 8 तारीख से, ये 8 तारीख से देखना, 8 तारीख, ये 9, ये 10 तारीख, इसके बाद नॉन स्टॉप आईटीसी की पंपिंग। और अभी तो ये दोनों आईटी ट्विंस भी थे, राइट। ये देखना टीसीएस का आज की क्लोजिंग देखना 6% अप है, टीसीएस इन्फोसिस दोनों अप है। ऐसा नहीं कि रिलायंस ने मदद नहीं की है, राइट, साइडवेज क्यों ना हो, ये दिखने को रेड कैंडल दिख रहे हैं, पर पिछले वीक के नीचे क्या, ये पिछले वीक 5th ऑफ जुलाई फ्राइडे की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं, साइडवेज रह के आज वापस एक ग्रीन के साथ ही क्लोज हुआ है, राइट। तो बाकी हैवीवेट्स काफी मदद कर रहे थे, भले बैंक निफ्टी के हैवीवेट्स ना मदद कर रहे, राइट, भले बैंक निफ्टी के हैवीवेट्स अगर वो वीक हो, फिर भी बाकी हैवीवेट्स काफी मदद कर रहे थे, राइट। इसीलिए निफ्टी अपने को ऊपर की जोन पे दिख रहा है, इसीलिए निफ्टी अपने को इसमें, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज अदर टैब्स, ओके। इसलिए निफ्टी अपने को ऊपर की जोन पे दिख रहा है, पर बैंक निफ्टी अपने को नीचे की जोन पे दिख रहा है, राइट। अब आगे क्या, इसके बाद के वीक के लिए क्या, अभी देखा जाए वीकली की फ्रेम्स पे, अगर वीकली की फ्रेम्स पे देखा जाए तो क्या, लास्ट वीक की क्लोजिंग कहां पे थी, 24,323, राइट। ये वीक की क्लोजिंग कहां पे, 24,500, यानी कितना, यानी 179 180 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट, 179 180 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 180 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुए, ज्यादा कुछ बड़े ऊपर क्लोज नहीं हुए, राइट। उसी के अंदर रेंज बाउंड रखे, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी अभी ये 4 वीकली ग्रीन्स के बाद, राइट, लेट मी क्लोज ऑल दिस लाइन, अभी ठीक से दिख रहा है, राइट, ये 4 वीकली ग्रीन के बाद अब जाके एक छोटी सी एक डोजी रेड है, राइट, अब जाके एक छोटी सी डोजी रेड है, जिस रेड ने इंट्राडे में एटलीस्ट प्रीवियस वीकली का लो तोड़ा है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, ऑब्वियसली इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, इसलिए स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग नहीं कहूंगा मैं बेरिश करके, पर एटलीस्ट कोशिश तो की, नहीं तो यहां से देखना 10th ऑफ जून से एक भी वीकली कैंडल प्रीवियस वीकली लो के नीचे नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे कोशिश तो की है, राइट। तो बैंक निफ्टी एज ऑलवेज वीकली पे वीक है, निफ्टी एज ऑलवेज वीकली पे स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब आगे क्या, क्योंकि अपने को ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या 380 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे 380 पॉइंट्स का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या 180 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो अब इसके आगे क्या, अभी अपन वापस उसी बॉक्स के अंदर है, राइट, अभी एटलीस्ट बैंक निफ्टी में उस बॉक्स के अंदर है, निफ्टी ने ये बॉक्स को ब्रेक किया है, तो अभी वापस सेम लॉजिक क्या है, ये वाली वीक के लिए। और एक और चीज है, राइट, वो लॉजिक्स बताने से पहले एक और चीज ये देखना, फर्स्ट ऑफ जुलाई से लेके ये 12th ऑफ जुलाई तक वापस 12 दिन एक कंसोलिडेशन के अंदर, ये कौन सा 12 दिन डिस्कस कर रहा हूं मैं, अपन खासे देख रहे थे, अपन ये जब से डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ये अक्टूबर से जो नॉन स्टॉप पंपिंग वाली रैली है, अक्टूबर से नॉन स्टॉप पंपिंग चला है, इसमें अपन ने पिछले वीकली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जब ऐसे 14 डेज का कंसोलिडेशन मिले, जैसे यहाँ पे 15 नवंबर से लेके 28 नवंबर, राइट, 14 से 15 डेज, या तो 12 से लेके 15 दिन, इस ऐसा कंसोलिडेशन मिल जाए, उसका लो ब्रेक नहीं हो और हाई ब्रेक हो जाए, तो वापस एक पंपिंग आती है। और ये कंसोलिडेशन कौन सा है, वापस 400 पॉइंट्स में, राइट, ये अपन ने प्रीवियस वीकली वीडियोस में डिस्कस किया है। जैसे वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला है, वही 14 से लेके 15 डेज, 6 दिसंबर से लेके क्या 13 दिसंबर तक, राइट, वापस ये 400 पॉइंट्स की रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन है, वापस यहाँ पे क्या 400 पॉइंट्स की रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला अपने को, कब से 29 दिसंबर से लेके देखना ये 11 जनवरी तक, राइट, 11 जनवरी, उसके बाद ये तो 2 महीने का कंसोलिडेशन है, 15 फरवरी से लेके ऑल दी वे 23 मई के तक, राइट। ये वापस ही कितनी जोन में, ये 21,800 से लेके 22,680 के जोन में, राइट, क्योंकि ये 2 महीने का है। उसके बाद वापस अभी यहाँ पे अपन क्या 24,000 से लेके 24,400 400 पॉइंट्स की जोन में, राइट। ये इतने पिछले टाइम से क्या हो रहा है, वापस ऐसा ही प्राइस एक्शन रिपीट हो रहा है, और अभी क्या अर्ली फ्रेम्स में अपन वापस उसी बॉक्स के जोन में, राइट। तो ये वाली वीक के लिए क्या, राइट, मंडे से लेके फ्राइडे के लिए क्या, अभी अपन ने नॉनस्टॉप क्या देखा, अपन ने नॉनस्टॉप देखा 3rd ऑफ जुलाई से लेके अभी ये आज की क्लोजिंग तक 15 जुलाई, ये 24,200 निफ्टी में 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट किया, राइट। यहाँ पे एक दिन एक्ट किया, यहाँ पे 2 दिन एक्ट किया, यहाँ पे 3, ये 4, ये यहाँ पे 5वां दिन, ये 6 दिन।
अभी वापस ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक ये 6 दिन नॉनस्टॉप मदद किया है, अब अगर वापस 24,200 ब्रेक हो जाए, राइट, अब अगर वापस 24,200 ब्रेक हो जाए, वो भी आर्ली स्ट्रॉन्ग रेड के साथ, राइट, ऐसे रेड के साथ, ये ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ, अगर अब यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है जो 24,000 तक जाए। इसके पास आके भी 24,000 के पास आके भी अगर इसको भी ब्रेक कर दे वापस, किस पे, आर्ली क्लोजिंग पे, इसको भी ब्रेक कर दे, तो यहां से अपन ऑल दी वे 23,800 और ये 23,680 तक आ सकते हैं, राइट, ये 23,680 तक आ सकते हैं। ये कब है? फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, पर अब क्या, सिर्फ 24,200 ब्रेक होने के बाद ही मुझे बेरिश अपॉर्चुनिटी चाहिए, फर्स्ट थिंग, राइट। 24,200 अगर आर्ली पे ब्रेक हो जाए, कैसे? स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ अगर ब्रेक हो जाए तो ही चाहिए, नहीं तो क्या, नहीं तो फ्लैट या गैप डाउन जितना भी खुले, फ्लैट गैप डाउन जितना भी खुले, वापस 24 कहां पे, वापस अभी 24,300 से लेके वापस 24,350 से लेके जितना 300 के पास आए, राइट, 350 से लेके 300 के पास आए, इसके पास आके भी 300 से लेके 350 के पास आए, इसके पास आके भी ऐसे ही बुलिश हैमर बना है, राइट। ये यहाँ पे देखना है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ऐसी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए, ऐसी बुलिश कैंडल बनाई, ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, ऐसी बनाई, ये डोजी जैसे नहीं, जिसके बाद वापस साइडवेज रहा, देखना ये 5 कैंडल साइडवेज चले गए, राइट। स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके पास बनाए, तो यहां से बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी में मैं यहां से वापस एक बार कॉल की अपॉर्चुनिटी लूंगा, कहां पे, 24,350 से लेके अगर 300 के जोन पे मिल जाए, यहां से मुझे बुलिश अपॉर्चुनिटी चाहिए, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, जो भी खुले इसके पास आ जाए, राइट। और सिर्फ क्या, 24,200 अगर ब्रेक करे आर्ली पे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, देन कंसीडरिंग आई हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी 24,000 तक, इसके पास आके आई विल बुक आउट 80%, क्योंकि यहां से एक पंप आ सकता है 100 पॉइंट्स वगैरह का, 100 120 का, उससे वापस 24,000 ब्रेक करे तो 23,800 तक आई विल कंटिन्यू, राइट। ये कब है? अगर 24,200 ब्रेक हो तो, नहीं तो क्या 300 350 के पास बुलिश अपॉर्चुनिटी। वैसे ही फ्लैट खुले, अभी यहां से वापस अगर गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के सस्टेन करे, ऊपर जाए, आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी, नहीं चाहिए। अभी क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी चाहिए? क्योंकि इतना कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर जाए, भाग जाए, वापस वहां से जो भी प्रॉफिट बुकिंग है तो 100-200 पॉइंट नीचे रह सकता है, राइट। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई भी इंट्राडे का छोटा सा करेक्शन भी आ जाए, तो आराम से 150-200 पॉइंट्स नीचे ले सकता है। इसमें अपॉर्चुनिटी छूट गई तो छूट गई, राइट। यहाँ पे अपन ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी पकड़ी, यहाँ पे अपन ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी पकड़ी, इसलिए अभी गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के ऊपर भाग जाए तो नहीं चाहिए। हाँ, गैप अप खुल के वापस क्लोजिंग तक आ पाए, गैप अप खुल के वापस इस क्लोजिंग तक आ पाए, या ये बॉक्स के पास आ पाए, ये क्या है, 24,400 तक, 24,400 के पास से आए या 24,500 के पास आए, इसके पास आके वापस क्या, जैसे यहाँ पे सपोर्ट के पास देखना ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट के पास देखना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर बना है, ऐसे ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ पे मिले, अगेन कंसिडरिंग लो ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, वहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, कब तक, जहां पे गैप अप हुआ है, जो भी गैप अप अगर लेट से 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाए, 24,600 तक हो जाए, तो उस गैप अप तक आई एम इंटरेस्टेड, राइट। अगर गैप अप हो जाए तो, गैप अप हो जाए तो क्या, जो भी गैप अप 100 प्लस पॉइंट्स ऊपर हो जाए, गैप अप होके ऊपर जाए, आई एम लिविंग। सिर्फ अगर गैप अप खुल के अगर वापस नीचे अपॉर्चुनिटी मिलती है 24,500 24,400 तक, इसके पास अर्ली स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाए, ओनली देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से कॉल की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो गैप अप छुट रहा है तो छुट रहा है। अच्छा, गैप अप पे अगर नीचे आ जाए तो पुट की अपॉर्चुनिटी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, गैप अप पे कोई भी पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। लेट से अगर वापस इसके अंदर आ भी जाए गैप अप पे, राइट, गैप अप अपन ने डिस्कस किया, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और 24,200 टूटा, तो इसके बाद अपन पुट की अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। 300 के पास अपन ने कॉल भी डिस्कस किया। उसी तरीके से अगर गैप अप खुले, गैप अप खुल के भी अगर क्लोजिंग, गैप अप खुल के भी अगर क्लोजिंग आज के डे, आज का जो डे ओपनिंग का लो है, राइट, आज का डे ओपनिंग का लो है, यानी पूरे दिन का ही लो, आज के पूरे दिन का लो कहां पे, 24,330 के पास, गैप अप खुल के भी अगर 24,330 के नीचे डे पे क्लोज हो सके, गैप अप खुल के भी अगर 24,330 के नीचे क्लोज हो सके, तो क्या, तो फिर ये जो मेंटेन कर रहा था, कब से मेंटेन कर रहा है, 8 जुलाई से क्या मेंटेन कर रहा है कि ऊपर ही रहने के लिए, राइट। ये जो हर एक क्लोजिंग डे की ओपनिंग के ऊपर जो रहने की कोशिश है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए, देन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट, यानी उसके नीचे क्लोजिंग हो जाए तो पुट की अपॉर्चुनिटी कैसे, यानी लेट से अगर गैप अप खुल भी जाए, राइट, ऐसा गैप अप खुल भी गया, गैप अप खुल के आज का ये जो डे लो बना है, इसके नीचे अगर डे की क्लोजिंग हो जाए और फिर वापस इसके पास से कोई बेरिश कैंडल बन जाए 200 के ऊपर भी, देन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी 300 के पास से पहले तो 200 के पास, इसके नीचे कंटिन्यू हो जाए तो अपना वही पुराना सिनेरियो पुट का, राइट, दैट इज द गैप अप का सिनेरियो। सो वी डिस्कस गैप अप के लिए भी, गैप अप हो जाए और ऊपर जाने लग जाए तो नहीं, गैप अप के बाद नेक्स्ट दिन भी गैप अप लेके अगर ऊपर सस्टेन हो जाए, राइट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वीकली, गैप अप लेके सस्टेन हो जाए, उसके नेक्स्ट दिन इसके पास से अगर स्ट्रॉन्ग अर्ली ग्रीन बन जाए, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी वापस हायर हाइज के लिए, वापस हायर हाइज एंड हायर लोस के लिए।
लिए। कब? अगर गैप अप खुल के 24,600 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो हायर हाइज एंड हायर लोज जब तक चले देन आई विल स्टे इन कॉल, राइट। फिर वापस 80, 100, 150 प्लस पॉइंट्स के लिए जैसे छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी मिले अगर ये गैप अप रहे तो। That is the thing. So we discussed gap up, we discussed flat पे क्या, and we discussed put का opportunity also, right? Mostly 24,200 के नीचे I'm seeing good opportunity. वो भी कब? अगर strong red candle बन जाए तो, right? अगर strong red candle मिल जाए तो 24,200 के नीचे। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए क्या? बैंक निफ्टी के लिए क्या? अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या? जैसे इसके लिए 24,200 सपोर्ट है, वैसे बैंक निफ्टी के लिए क्या? अभी भी 52,700 एक रेजिस्टेंस है, राइट? अभी भी 52,700 रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ ये आज का हाई जो 52,794 पे, तो 52,800 से लेके 700, राइट, ये एक रेजिस्टेंस है। इसीलिए वापस अगर जब 52,700 अभी तो सीधा इसी हाई के ऊपर 52,795, अभी 52,800 के ऊपर, नॉट इवन 700, अभी 52,800 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिले। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कैसे? ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन या फिर ये हैमर जैसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, या फिर ये यहाँ पे देखना ये पूरे सेलिंग को कैसी एक अच्छी खासी बुलिश एंगल्फ मिली है, राइट। ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल किसके ऊपर क्लोजिंग दे? 52,800 के ऊपर, 7 नहीं, अभी 52,800 के ऊपर, 52,800 के ऊपर क्लोजिंग दे। देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली 53,400 तक के टारगेट के लिए भी, पर एकदम पूरे उतने पकड़ने के नहीं। 150-200 पॉइंट्स के पास आई विल स्टार्ट बुकिंग आउट, राइट, क्योंकि यहां से वापस रेंज बाउंड होकर नीचे आ सकता है, तो आई विल स्टार्ट बुकिंग आउट 50-70%। डिप के पास से अगर वापस पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे ओनली देन आई विल कंटिन्यू, राइट, ओनली देन आई विल कंटिन्यू। ये कब? 52,800 के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो, नहीं तो लेट्स से फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले। अभी ये रेड लाइन मैंने क्या ड्रॉ की है, राइट, अभी यहां से देखेंगे 4th ऑफ जुलाई, राइट, 4th ऑफ जुलाई जो थर्सडे था पिछले वीक का, यहां से अपन नॉन स्टॉप लोअर हाइज एंड लोअर लोज में थे। आज जाके अपन इसके ऊपर क्लोज हुए, पर फिर भी ये 52,700 800 के रेजिस्टेंस के अंदर है, राइट, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेड रेजिस्टेंस लाइन है। इसलिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जो भी खुल के वापस अगर इस लो के नीचे आ जाए, जो कहां पे, जो 51,700 के पास है, राइट, 51,700 के पास, यानी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस जोन के अंदर मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, राइट। कौन सा जोन? 52,700 से लेके 52,000, ये 700 पॉइंट्स के जोन में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे जैसे कॉल पुट जीरो हो गए ना अभी यहाँ पे, वैसे यहाँ पे वापस रेंज बाउंड हो सकता है, राइट। इसलिए अभी इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट भी है, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रीन का सपोर्ट भी है, और यहाँ से रेजिस्टेंस भी है, पर अंदर ही अंदर देखना है छोटे से रेंज में 100-150 पॉइंट्स में कैसे कॉल पुट खाए गए, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। तो वापस क्या, अगर 51,700 ब्रेक हो जाए, अगर 51,700 ब्रेक हो जाए आर्ली फ्रेम्स पे, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी ऑल दी वे टिल 51,300 तक, राइट, यानी 100-200 पॉइंट्स की रेंज पे, 150-200 पॉइंट्स की रेंज पे यहाँ पे बुकआउट, वापस बाउंस आ जाए, बाउंस पे रिवर्सल मिल जाए, वापस सेल, वापस बाउंस पे रिवर्सल मिल जाए, वापस सेल, ऐसे करके कब तक? जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले। लोअर हाइज एंड लोअर लोस क्या, यहाँ पे देखना है क्लासिक एग्जांपल है लोअर हाइज एंड लोअर लोस का, जहां पे पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ये जो स्विंग हाई बना है वापस ब्रेक नहीं हुआ, ये जो स्विंग हाई बना है ब्रेक नहीं हुआ, जहां पे हो जाए कंप्लीटली एग्जिट, राइट। तो कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी किसके नीचे? 51,700 के नीचे आई एम इंटरेस्टेड फॉर बेरिश अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग आर्ली रेड मिल जाए, कंसीडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल 51,300 के लिए, इसके नीचे भी चले जाए और 51,100 भी डे की क्लोजिंग को लिए क्लोज कर दे, राइट, 51,100 के नीचे, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 20%, फिर आई विल कैरी फॉरवर्ड 20%, फिर जब तक ये नीचे जाए, फिर शायद से 50,500 तक की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट, ये यहाँ पे 50,500 तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कब? अगर इसके नीचे भी, यानी 51,200 से लेके 51,100 के नीचे डे की कैंडल क्लोज करे तो, नहीं तो यहां से वापस एक रिवर्सल आ सकता है और यहाँ पे वीकली क्लोजिंग कर सकता है, राइट, रेंज बाउंड में। तो एक फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, यहां से पुट की अपॉर्चुनिटी, कॉल की अपॉर्चुनिटी कहां पे? सिर्फ 52,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, फिर इस टॉप तक, और इस टॉप के ऊपर यानी 53,400 के ऊपर ही अगर डे की क्लोजिंग हो जाए, ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ द 20% फॉर द वीकली, राइट। निफ्टी में अगर 24,200 के नीचे रह जाए और डे की कैंडल इसके नीचे बेरिश क्लोजिंग करने लगे, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड, नहीं तो कॉल में कैरी फॉरवर्ड नहीं चाहिए। हर एक दिन पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए यहां से जो भी डंप लेके यहां से अपॉर्चुनिटी मिल जाए पंप में, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड इन द डे की अपॉर्चुनिटी, राइट, बट नॉट फॉर दी फर्दर डेज, यानी इंट्राडे के लिए। पर पुट के लिए आई एम लुकिंग फॉर द कैरी फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोज रेज्यूम रहे तो ही। That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for this week, right? For this upcoming week from Monday से लेके Friday तक के लिए. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.